सो गाइस, आज से आप लोगों की शुरू हो रही है कॉमन एरर की पोस्टमार्टम सीरीज, जो आपके स्कोर को गारंटेड बूस्ट करेगी। आपके स्कोर को लेके जाएगी 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स तक। गाइस, आज का ये पहला वीडियो है पार्ट 1 लेक्चर 1 से। यस गाइस, पार्ट 2 में हम इसका कराने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट 2 में हम लोग कराएंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसी तरह से हम लोग इसको कंटिन्यू करते चले जाएंगे और गाइस डेफिनेटली आपको इससे लाभ मिलने वाला है और स्कोर इतनी तेज़ी से बूस्ट होगा, आप लोग देखते रह जाएंगे। गाइस, सीरीज़ पसंद ना आए तो नेक्स्ट वीडियो मत देखिएगा, ये मैं आपको गारंटी से बोल देता हूँ। डेफिनेटली आपको ये सीरीज़ पसंद आने वाली है। आपकी ग्रामर के बेसिक्स को इतना इम्प्रूव करेगी कि शायद आपने इनको पढ़ा भी ना हो। इस गाइस, पूरा एंड तक वीडियो को देखेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है। रिक्वेस्ट क्या है गाइस? अपने साथ में आप एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठेगा, जिससे कि आप लोग उन रूल्स को लिख सकें जो आपने पढ़े ही नहीं हैं कभी। यस गाइस, हर एक रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लिखते चले जाइएगा। हर चीज़ आपको आनी चाहिए। यस गाइस, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। और फटाफट से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद, उससे पहले मत कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अपना पहला सेंटेंस हमारे सामने ये रहा। कह रहा है कि द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड। द वेन्यू ऑफ द वेडिंग, देखिए ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस में आप लोग एक चीज़ को अच्छे समझ लीजिएगा। एक फॉर्मूला है आपका एसएस और पीपी का। एसएस पीपी का फॉर्मूला समझ लीजिएगा। एसएस पीपी क्या है गाइस? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पर आप समझिएगा इसको ध्यान से, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। यस, एसएसपीपी का फॉर्मूला बोलता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आप लोग लगाने वाले हैं। एक बात और ध्यान से समझ लीजिएगा। सेंटेंस के अंदर गैस कभी भी ध्यान रखें कि प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। सबसे पहले आप इसे ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपको उस पार्ट में एरर मिल जाती है तो ठीक, नहीं तो फिर आप प्रेपोजिशन वाले पार्ट में वापस एंटर कर जाएंगे। इस गैस, जैसे कि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सेंटेंस में मुझे दिख रहा है फॉर द वेडिंग, जिसको मैं कर दूंगा कट। ये मेरे लिए कुछ नहीं है। सेंटेंस बना द वेन्यू हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड। यस, ये वाला हिस्सा आपके लिए पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब इस पे हम लोग वापस आएंगे अगर मुझे लगता है कि मुझे अगले पार्ट में कोई एरर दिखाई नहीं दे रही है तो। इस गैस, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि प्रपोजिशन किसे बोलते हैं तो गैस, प्रपोजिशन के ऊपर हमारा एक लेक्चर ऑलरेडी पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, आप उसको जाकर देख सकते हैं। हालांकि जो कंपटीशन की बच्चा तैयारी कर रहा है उसको बेसिक तो पता ही है कि प्रपोजिशन बोलते हैं इन, ऑन, एट, ऑफ, फॉर, बाय, सिंस। ये गैस इस तरह से कुल मिलाकर के 150 प्लस प्रपोजिशन है। जिस गैस, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो आप सब पीडीएफ देख रहे हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। इंग्लिश अड्डा के नाम से हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको सर्चिंग से ना मिले तो आप लोग जाकर के वहाँ पर उसको सर्च करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ये सारी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगी। ओके, चलिए अब सेंटेंस में आ रहा है द वेन्यू। द वेन्यू हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। द वेन्यू ये कहलाएगा गाइस आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गैस यहाँ पर आपको चाहिए सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब के लिए गैस आप ध्यान रखें, आप अपनी हाथ की 5 उंगलियां एक तरफ, 5 उंगलियां दूसरी तरफ, और ये इसीलिए दी थी भगवान ने जिससे कि आप इन पर हमारे रूल लिख सकें। यस, बहुत पहले पता था भगवान को कि इस तरह करके आपको कोई रूल पढ़ाने वाला आएगा और 5-5 उंगलियां आपके काम आएंगी। अब 5 उंगलियों पर आप लिख लीजिएगा अपने इधर सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती हैं उन पर लिख लीजिएगा पाँचों आपके, इज, वॉज, हैज़, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, और डज। ये हो गया आपके सिंगुलर वर्ब। अब गैस अगले हाथ पे लिख लीजिएगा आप लोग 5 प्लूरल वर्ब और उनको खूब अच्छे से लिख लीजिएगा, जिसमें आपका आ जाएगा आर, वर, हैव, फर्स्ट फॉर्म और डू। ये 5 हैं हमारी सिंगुलर वर्ब और 5 ही हैं हमारी प्लूरल वर्ब। तो गैस आप देख रहे हैं कि द वेन्यू हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। वेन्यू हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। हैव हमारी प्लूरल वर्ब की श्रेणी में आ जाएगी, ये रही यहाँ पर। तो मुझे चाहिए थे सिंगुलर वर्ब। और एक बात का और ध्यान रखिएगा गैस, कई सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पर आर लगा दूँ, इस लगा दूँ। जी नहीं, जिस फैमिली से आप वर्ब हटा रहे हैं उसी फैमिली की वर्ब को आप वहाँ पर न्योता देंगे। लाइक मान लीजिए आपको ट्यूशन हटवाना है किसी से,
आप मैथ का ट्यूशन पढ़ रहे हैं और आपको मैथ का ट्यूशन हटवाना है, तो मैथ का ट्यूशन हटवा करके आप मैथ का ही ट्यूशन तो लगवाएंगे ना। आप मैथ का ट्यूशन हटवा करके आप इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीएस का ट्यूशन थोड़ा लगवा लेंगे। आप मैथ का हटवाया, आपने मैथ का टीचर सर्च कर रहे हैं, इंग्लिश का हटवाया तो आप इंग्लिश का टीचर सर्च कर रहे हैं। तो जो वर्ब हटी है उसी फैमिली की वर्ब आपकी आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा हैज़ और सेंटेंस में हो जाएगी यही गलती, और ये गलती जा रही है आपके पार्ट 3 में। पार्ट 3 में आपकी हो जाएगी गाइस यहाँ से एरर। ठीक है, एक बात और समझिएगा ध्यान से, जो आप ये वर्ड देख रहे हैं यट, यट का मतलब होता है गैस अभी तक। हालांकि अभी तक के लिए और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इस अभी तक के वर्ड की खास बात यह है गैस इस यट की, एक तो ये यट हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज़ होगा, इसको अच्छे से लिख लो। यस, परफेक्ट टेंस में, यानी कि जब तक यट आएगा आपको हैज़ हैव हैड दिखाई देगा। और दूसरी बात, ये सेंटेंस में सिर्फ हमेशा आएगा तभी जब सेंटेंस हमारा होगा तो नेगेटिव या होगा हमारा इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका यट का इस्तेमाल नहीं होगा। यस, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे सो फार का। किसका करेंगे? सो फार का। यस गैस, अच्छे से समझ में आ गई ये बात, पूरा सेंटेंस आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपकी आ रही है बी की फैमिली। देखिए मैंने आपको बताया वर्ब की जो है गैस पूरी 4 फैमिलीज हैं। इन चारों फैमिलीज को आप लोग पकड़ लीजिएगा, आप लोगों की ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 4 फैमिली कौन कौन सी हैं? पहली फैमिली है बी की। बी बच्चों अंग्रेजी का है मालिक, जिसने काम करने के लिए रखे हुए नौकर। वो नौकर हैं इसके इज, एम, आर, वोज, वर। ये 5 तो इसके नौकर हैं। जब इनसे काम नहीं बनता है तो खुद जाता है गैस वो बीन या बीइंग बनकर, बीन या बीइंग बनकर। इनके साथ में हम लोग हमेशा या तो आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं या फिर थर्ड फॉर्म का। ये आपकी है पहली वर्ब की फैमिली। आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं एक्टिव में, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं पैसिव में। इसका मतलब सेंटेंस ये हमारा पैसिव है। दूसरी जो फैमिली है गैस हमारी वो है मोडाल्स की। मोडाल्स गैस काउंटिंग में भी याद रखना, ध्यान रखना। मैंने भी बताया बी की फैमिली, बी की फैमिली में 8 मेंबर हैं। कौन कौन है एक बार मेरे साथ साथ बोल के देख लो। बी बीन बीइंग, ये तो होगी खुद से ही परिवार इनका, और 5 सर्वेंट इज एम आर वॉज वर। यस, 8 मेंबर हैं। मोडाल्स में गाइस आपके 10 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर है। वो 10 मेंबर कौन कौन है? विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट। ये आपके हो गए इनका पास। इनको याद रखने का तरीका यही है, पहले प्रेजेंट में लिखो विल, शैल, कैन में, फिर पास में लिखो वुड, शुड, कुड, माइट, और 2 और हैं आपके इसके अलावा जो है आपकी मस्ट और टू। ये 2 और आपके आ जाती हैं। यस, ये 10 है आपका परिवार मॉडल वर्ब का। मॉडल वर्ब की खास बात क्या है? मॉडल वर्ब से आपके एग्जाम में सिर्फ 2 ही एरर आती हैं। दोनों याद रखना कि कभी भी एक सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आ सकती। पहली गलती तो ये आएगी, और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तीसरी फैमिली जो है वर्ब की वो है गैस आपकी हैव की फैमिली। किसकी फैमिली है? हैव की फैमिली। इसमें आपका आता है हैव, हैज़, हैड और हैविंग। इसके परिवार में है 4 लोग, और इनके साथ हमेशा आती है गैस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देख रहे हैं आप, हैव के साथ क्या आ गया आपकी थर्ड फॉर्म। चौथी फैमिली है हमारे पास में डू की फैमिली। डू, डज, डिड। इसके परिवार में सिर्फ 3 ही लोग हैं, और यहाँ पर आएगी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस 4 फैमिलीज वर्ब की याद रख लें, आपको एग्जाम में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक बात और ध्यान रखना, ये जो बी की फैमिली है इसकी फर्स्ट फॉर्म है बी, थर्ड फॉर्म है बीन। अब आप मुझे बताएं फटाफट से कि सेकंड फॉर्म क्या होगी। यस, सेकंड फॉर्म इसकी होगी गाइस वॉज या वर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर होगी तो वॉज, प्लूरल होगी तो वर। ये सेकंड फॉर्म इसकी कहलाती है। तो यहाँ पर हैव के साथ आ गई है थर्ड फॉर्म, और बी के बाद भी आती है हमेशा थर्ड फॉर्म या आईएनजी, तो यहाँ पे आ गई थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में मैं आपको एरर बता चुका हूँ, सेंटेंस में एरर आपके थर्ड पार्ट में है। ओके गाइस, चलिए हम लोग चलते हैं आपको लेकर के अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाय टूडेज। गाइस ध्यान देना, यहाँ पर सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहा है वो बाय का। यस, बाय के खूब सारे मीनिंग निकलते हैं गाइस। बाय का मीनिंग निकलता है द्वारा भी। हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब गाइस यातायात के साधन के साथ में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल करते हैं बाय का। जब कहते हैं कि मैं यहाँ पर बाय कार आया हूँ, बाय बस आया हूँ, बाय ट्रेन आया हूँ, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तब बाय का मतलब होता है द्वारा। बाय का मतलब गाइस होता है तक भी। क्या होता है? तक भी। लेकिन ऐसे में सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और ऐसे में बाय के साथ हमेशा आएगा आपका टाइम, वो भी फ्यूचर टाइम।
कौन सा टाइम आएगा? फ्यूचर टाइम, वो टाइम जो अभी आने वाला है, आया नहीं है। यस, तो अब यहाँ पर एक गलती हो गई है। अगर आपने बाय प्लस टाइम लगाया तो सेंटेंस को फ्यूचर क्यों नहीं बनाया? सेंटेंस फ्यूचर होना चाहिए था, वो भी फ्यूचर परफेक्ट। आई विल हैव वांटेड यू टू कंप्लीट, सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, जो कि नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब सेंटेंस में गलती या तो यहाँ पर है या फिर गलती यहाँ पर है। अब गैस यहाँ पर कह रहा है कि मैं खत्म करना चाहता हूँ इस काम को, दिस वर्क, बाय 2 days, 2 दिन तक, 2 दिन तक नहीं, 2 दिन के अंदर अंदर। तो गैस किसी समय सीमा के अकरिंग इनसाइड अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं विद इन का। तो यहाँ पर आप लोग बाय की जगह इस्तेमाल करेंगे विद इन का, विद इन 2 days, विद इन 2 days। और सेंटेंस में हमारी हो जाएगी गलती, यानी कि सेंटेंस में एरर चल जाएगी फोर्थ पार्ट में। जिसके फोर्थ पार्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर एरर। चलिए हम लोग चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है कि नो वन हैव एवर विजिटेड दिस प्लेस बिफोर। देखिए गाइस, यहाँ पर आ गई आपकी हैव की फैमिली। मैंने आपको अभी बताया कि हैव की फैमिली साथ में ये तो सॉरी हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और थर्ड फॉर्म आई भी है। ये तो क्लियर हो गया है हमारा सेंटेंस में, कोई दिक्कत नहीं है। यस, एवर का इस्तेमाल हो गया यहाँ पर सेंटेंस अफर्मेटिव। अगर नेवर का इस्तेमाल होता तो सेंटेंस हमारा होता नेगेटिव। अब यहाँ पर आपको आ रहा है नो वन। इसको ध्यान रखना गाइस, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, सुनते रहिएगा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनी वन, नन, एनी वन, 6 तो ये हो गए हमारे। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन और एनी वन, ये तो होएंगे हमारे। एनी वन की जगह गाइस यहाँ पर समझ लीजिएगा वन वाले सारे आ जाएंगे। एनी वन, सम वन, नो वन, एवरी वन। इस तरह से आपका एनीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, बड़ी वाले सारे आ जाएंगे। इनके साथ हमेशा ध्यान रखें गाइस, हमेशा ध्यान रखना के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर इनके बाद डायरेक्ट वर्ब भी लगानी पड़ जाए तब भी आप लोग लगाने वाले हैं सिंगुलर वर्ब। इनके साथ अगर ऑफ लगाओ, सबके साथ की बात करूं, खाली यहाँ से नहीं, इनके साथ अगर ऑफ लगाओ तो आएगा प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब आपके हमेशा आएगी तब भी सिंगुलर ही। इस ध्यान रखना। तो यहाँ पे नो वन के साथ में आपकी सिंगुलर वर्ब, यानी कि मैंने आपको बताया था गाइस, वो अपनी उंगलियां चेक कर लें फटाफट से। सिंगुलर वर्ब में आपका हैव की फैमिली से हैज आ रहा है, तो यहाँ पर आपका हैज होना चाहिए था, तब जाकर सेंटेंस हमारा करेक्ट रहता। सेंटेंस में एरर हो जाएगी आपके सेकंड पार्ट में। ये गाइस सेकंड पार्ट में हमारे हो जाएगी यहाँ से एरर। सेकंड पार्ट में आपको हैव की जगह हैज़ का इस्तेमाल करना होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। और एक बहुत बढ़िया रूल और बता रहा हूँ गाइस, ध्यान रखना। सेंटेंस में जब भी आप एग्जाम में बैठने जाएंगे, क्या होता है गाइस, जनरली बच्चे जब ग्रामर पढ़ रहे होते हैं तो ग्रामर बच्चे कर रहे होते हैं चैप्टर वाइज। जैसे कि आज आर्टिकल कर लिया तो आर्टिकल की प्रैक्टिस कर ली, नाउन कर लिया तो नाउन की प्रैक्टिस कर ली, प्रोनाउन कर लिया तो प्रोनाउन की प्रैक्टिस कर ली, वर्ब कर लिया तो वर्ब की प्रैक्टिस कर ली। एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको ये क्लियर ही नहीं होगा ये सेंटेंस नाउन से है, प्रोनाउन से है, वर्ब से है। वहाँ पर मिक्सअप हो जाएगा, और वहाँ मिक्सअप होने के बाद में आपके दिमाग में बन जाती है दही का रायता। दही का रायता बन जाता है। तो गैस क्या होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बहुत ही बढ़िया रामबाण रूल मैं आपको बता रहा हूँ गैस। यस, ये रामबाण रूल आपके लिए बहुत काम करने वाला है, बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। ध्यान रखना गैस, सेंटेंस अगर हमारा चल रहा हो पूरा का पूरा प्रेजेंट में तो सेंटेंस चलेगा पूरा प्रेजेंट में ही। सेंटेंस चल रहा हो अगर पास्ट में तो पूरा सेंटेंस चलेगा पास्ट में। ऐसा नहीं हो सकता कि सेंटेंस आधा हिस्सा प्रेजेंट में आधा हिस्सा पास्ट में चल रहा हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को छोड़ करके। तो गैस यहाँ सेंटेंस में आ गया हैव, इससे मुझे पता चला प्रेजेंट में है। सेंटेंस में आ गया दिस, इससे मुझे पता चला सेंटेंस प्रेजेंट में है। अगर यहाँ पे दिस की जगह दैट होता तो भी गलतियाँ हो सकती थी। ओके गैस, इसके बारे में किसी दिन आराम से बात भी कर लेंगे। फिलहाल हम चलते हैं नए सेंटेंस की तरफ। आपके पास में कह रहा है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर वेस्टेड। इस सेंटेंस में गैस ध्यान देने वाली बात क्या है कि सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट आए हैं। मैंने आपको बताया अभी शुरुआत के सेंटेंस में ही कि प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते। अब आप कहेंगे सर कहाँ तक, जब तक अगली प्रेपोजिशन वर्ब या सब्जेक्ट ना आ जाए। अब यहाँ पर ही आ चुका है। ही हमारा एक प्रोनाउन है जो कि काम करता है सब्जेक्ट का। देखिए गाइस, सब्जेक्ट की पोजीशन पर सिर्फ हमेशा 2 ही चीज़ें आ सकती हैं, वो आपका है नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन ही क्यों गाइस, क्योंकि वर्ब की भी 2 फैमिलीज होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल, और नाउन और प्रोनाउन को ही अधिकार है सिंगुलर और प्लूरल बनने का। इसलिए सब्जेक्ट की पोजीशन पर नाउन और प्रोनाउन आ सकते हैं। अगर प्रोनाउन को यह अधिकार प्राप्त न होता कि वो सिंगुलर और प्लूरल बन सकता है तो प्रोनाउन भी कभी सब्जेक्ट की पोजीशन पर नहीं आ सकता था। तो यहाँ ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ रहा है। अब सेंटेंस में हो चुके हैं 2 सब्जेक्ट। सेंटेंस में हो चुके हैं आपके 2 सब्जेक्ट। सेंटेंस में पहला सब्जेक्ट है अ
लार्ज अमाउंट। गैस आप समझते हैं ना, मतलब एक सिंगुलर। तो अब यहाँ से हो चुका है, ऊपर से अमाउंट आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा हम लोग लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे क्या है, ही इन्वेस्टेड, ये एक पूरी वर्ब है गैस, बीच में हाइफन लगा करके थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन ये पूरी एक ही वर्ब है और इसे लेके उड़ चुका है ये, यानी कि ये वाला ऐसा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म में आपको क्यों बताना, क्योंकि आगे आपके आ रही है वर्ब। मैंने आपको बताया था ना गैस, सेंटेंस अगर चलेगा प्रेजेंट में तो पूरा प्रेजेंट में, पास्ट में चल रहा है तो पास्ट में चलेगा। तो गैस यहाँ पर वर्ब आ गई है। यहाँ पर इन्वेस्टेड इसकी वर्ब तो ये होगी, यानी कि अ लार्ज अमाउंट की वर्ब है वर्ब। अब गैस अ लार्ज अमाउंट है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है हमारा ये, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपके आने चाहिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब। अब हाथ खोल लीजिए फटाफट से मुट्ठी, जहाँ पर आपने 5 वर्ब लिखी थी, और ढूंढिए जरा वर्ब की फैमिली से सिंगुलर वर्ब क्या है आपकी, वोज। क्या है गैस, वोज। और मैंने आपको एक रूल बताया था 4 फैमिली वर्ब की, और किसके साथ कौन से वर्ब आएगी। पहली आपको बताई थी मैंने फैमिली, बी की फैमिली। बी की फैमिली में आपका आता बी बीन बिंग, उसका खुद का परिवार, और 5 नौकर। यस इज एम आर वोज वर्ब। इनके साथ में तो एनजी आएगी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आ रही है, समझो सेंटेंस कहाँ जा रहा है हमारा, ये पैसिव में। तो सेंटेंस में गलती कहाँ हो गई हमारी, फोर्थ पार्ट में। यस गैस फोर्थ पार्ट हमारा यहाँ पर हो गया है एरर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हम लोग यहाँ से अपने सेंटेंस नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। चलिए गैस सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिए यहाँ से, कह रहे हैं कि टू फ्लाईओवर्स हैव बीन प्रपोज इन द न्यू प्लान टू डीकंजेस्ट ऑफ नहीं है MG रोड। अब यहाँ आपको बतानी है एरर्स। देखिए सेंटेंस में शुरू में आपका आ गया है टू फ्लाई आवर्स। तो गैस टू फ्लाई आवर्स मतलब 2 पुल। अब ये प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, प्लूरल है तो आपको लगानी होगी प्लूरल वर्ब। अब अपने हाथ खोल लीजिए फिर से, जहाँ आपने 5 वर्ब लिखी थी, ये प्लूरल वर्ब ही है। फिर मैंने आपको बताई थी वर्ब की फैमिली। हैव के फैमिली में आपके आ रहे थे 4 लोग, हैव, हैज़, हैड और हैविंग। यहाँ हमेशा आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बीन आपकी थर्ड फॉर्म ही है बी की फैमिली से। आपकी फर्स्ट फॉर्म थी बी, थर्ड फॉर्म थी बीन, और सेकंड फॉर्म थी वॉज या वर। यस, तो थर्ड फॉर्म आ रही है। दूसरी मैंने फैमिली बताई थी आपको बी की फैमिली ही। बी की फैमिली के साथ में आपको मैंने बताया था कि या तो हमेशा आएगी आईएनजी फॉर्म या आएगी हमेशा थर्ड फॉर्म। आईएनजी फॉर्म आपको लेके जाएगी सेंटेंस के एक्टिव में, थर्ड फॉर्म लेके जाएगी सेंटेंस को पैसिव में। तो यहाँ सेंटेंस हमारा जा रहा है पैसिव में, तो यहाँ पर आपके आने चाहिए थे क्या, थर्ड फॉर्म। दूसरी बात चलिए छोड़िए, आपको ये भी नहीं पता कि सेंटेंस एक्टिव में जा रहा है पैसिव में, तो आपको इतना तो पता ही है ना कम से कम कि बी की फैमिली के साथ में या तो आएगी आईएनजी फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म। ना तो ये आईएनजी है ना ये थर्ड फॉर्म है, तो गलती तो यही है ना। आपको सिर्फ एग्जाम में एरर निकाल के आनी है। ध्यान रखना, जब एक्शन से प्रभावित पर्सन या थिंग पर फोकस हो, जब एक्शन से प्रभावित पर्सन या थिंग पर हो फोकस हो, तो पैसिव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पैसिव का। यानी कि अपनी हिंदी भाषा में सुन लीजिए ध्यान से, सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा हमारा किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से, किससे स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस हमारा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से, तो गैस उसके चांसेस हैं कि सेंटेंस हमारा पैसिव बनेगा। यस, और पैसिव चाहे अपना भी बनाए तब भी आपने गलतियां निकाल दी है। प्रपोज्ड ही यहाँ पर आना चाहिए था, तो आपने प्रपोज्ड का इस्तेमाल किया है। सेंटेंस में आपके एरर हो जाएगी सेकेंड पार्ट में। यस, हैव बीन प्रपोज यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि है सेंटेंस में गलती हो गई है सेकंड पार्ट में। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। कह रहे हैं कि आई एम सॉरी आई हैवंट लर्न द पोम बाय हार्ट। देखिए मेरे मुंह से गलत निकला ही नहीं। क्यों है गैस, क्योंकि एक आदत पड़ी हुई है चीज़ों को सही करने की, बस वही चीज़ें हमने सीखी हैं। गैस एक बात मैं आपको और सिखा दूँ, कोई भी टीचर है, चाहे ग्रामर रूल्स अगर आप पढ़ रहे हैं कभी भी किसी से भी, देखिए जैसे मेरा ये प्रोसीजर रहता है, मैं यहाँ पर चाहे ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, जितना मुझे पता है, हो सकता है मुझे कुछ ना पता हो, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि रूल को हर बार लिख करके ही बताया जाए। इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हर बार आप लिखा ही करें। जितनी बार आप रूल को लिखेंगे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। 2 साल 4 साल तैयारी करने से अच्छा है कि 6 महीने इस तरह तैयारी कर लो। मेरे कहने पर किसी से भी पढ़ रहे हो आप, चाहे जब भी वो कोई रूल बता रहा है, चाहे वो आपको पढ़ा हुआ है या नहीं है, चाहे वो बुरी तरह रटा हुआ है, आप फिर भी उसे नोट डाउन कीजिए कॉपी में। आप इसके चाहे एक रफ नोटबुक रख लें, इंपॉर्टेंट रूल के लिए फेयर नोटबुक, और ऐसे काम के लिए आप रखें एक रफ नोटबुक, लेकिन रूल्स को हर बार लिखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कह रहे हैं कि आई एम सॉरी। देखिए सेंटेंस में आई एम आ गया है, हैवंट आ गया है, सेंटेंस चल रहा हमारा प्रेजेंट में। आई के साथ तो एम ही आया करता है, आई एम सॉरी, ये तो सेंटेंस हमारा करेक्ट है इतना सा। तो अगले समय उसने कहा आई हैवंट, आई के साथ हैव आ गया है गैस, ये भी ठीक है।
और हैव नॉट का एब्रीवेशन है हैवंट, जो उसने शॉर्ट में इस्तेमाल किया है, ये इसका एब्रीवेशन है हैवंट। हैवंट के अंदर इंक्लूड है आपका हैव नॉट, ये भी ठीक है। मैंने आपको बताया कि हैव की फैमिली के साथ में हैव हो, हैज़ हो, हैड हो या हैविंग हो, इनके साथ में हमेशा आती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि उसने लगाई है लर्नड। लर्नड हमारी थर्ड फॉर्म ही है, फर्स्ट फॉर्म हमारी लर्न है, सेकंड फॉर्म हमारी लर्नड है, और थर्ड फॉर्म भी हमारी यही है लर्न, ठीक है। द पोम, पोम यानी कि गैस कविता। एट हार्ट, अब गैस यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है आपकी एट हार्ट वाले पोर्शन में, क्या प्रॉब्लम है समझिए ध्यान से। एट हार्ट, एट हार्ट का मतलब होता है गैस दिल से, क्या होता है गैस दिल से, एट हार्ट यानी कि दिल से। लेकिन गैस आपने कह रहा चाह रहा है कि आपने उसको चीज़ को रट के याद किया बाय रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली फ्रॉम मेमोरी। यस, आपने उसको रिमेंबर कर लिया एग्जैक्टली फ्रॉम मेमोरी। तो गैस यहाँ पर रटने के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं बाय हार्ट, बाय हार्ट। यस, तो यहाँ पर आप अगर सेंटेंस इस तरह है कि मैं कहूँ कि ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ गुड पर्सन एट हार्ट, वो व्यक्ति दिल से बहुत अच्छा है। अब सेंटेंस ठीक है, ये मत समझना गैस कि एट हार्ट हमेशा गलत होगा। चीज़ों को आप लोग सेंस से समझें, उसके रूल से समझें, आप उसके बेसिक समझ जाएं। पक्का इंग्लिश में कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं है। इंग्लिश क्या, आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं कभी भी, ध्यान रखें गैस, लैंग्वेज में कभी भी कोई चीज़ें फिक्स नहीं है। आप उसका फंक्शन पढ़ें, फंक्शन से ही चीज़ों को आप लोग समझ पाएंगे। तो ही इज़ गुड पर्सन एट हार्ट, वो दिल से बहुत अच्छा है, वो दिल से बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि उसने चीज़ों को याद किया है रट करके, जैसे कि एक सेंटेंस और मेरे सामने आ रहा है गैस, सेंटेंस क्या है, वो कह रहा है कि ही न्यू द पैसेज बाय हार्ट। तो क्या उसने पैसेज को रट के याद किया है। यस, अब यहाँ पे बाय हार्ट ठीक है। तो सेंटेंस में यहाँ पर भी आपको होना चाहिए था बाय हार्ट। सेंटेंस में आपकी गलती हो गई यहाँ पर फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट में आपके एरर है। सिंपल है, समझ में आ गया होगा बात आपको। चलते हैं हम लोग सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर आपको लेकर के। कह रहा है कि अ कॉन्फ्लुएंस इज अ प्लेस व्हेन टू और मोर रिवर्स मीट। अ कॉन्फ्लुएंस, गैस ध्यान देना यहाँ पर सेंटेंस में क्या चीज़ चल रही है। अ कॉन्फ्लुएंस आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपने इस्तेमाल किया है सिंगुलर वर्ब का, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इज सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आ गई। अ प्लेस, अ प्लेस, कॉन्फ्लुएंस एक स्थान है जब दो या दो से ज़्यादा नदियाँ मिलती हैं, जब नहीं जहाँ, जब नहीं जहाँ। तो गैस यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का गलत इस्तेमाल हुआ है, ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए गैस ध्यान देना, WH फैमिली आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी बचपन में। WH फैमिली का मतलब गैस वह फैमिली जो W से, ये S से स्टार्ट होती हैं, जैसे कि आपका वाई, वैन, वेयर, वट, हु, whom, whose, which। 8 तो है W वाली और 3 है H वाली। हाउ, हाउ मच और हाउ मैनी, इसलिए इसको कहा जाता है गैस WH फैमिली। 8 हैं आपकी W वाली, 3 हैं आपकी H वाली। इनकी मीनिंग जब आप निकालो क, तो समझो ये इंटरोगेटिव है, आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स आना चाहिए। जब इनकी मीनिंग निकल रहे हो जो, तो अभी आपके क्लोज हैं, आखिरी में फुल स्टॉप आना चाहिए। कब, कौन, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, कितना, कितने, यहाँ पर अब ये इंट्रोगेटिव है। जब, जोन, जिसको, जैसे, जितना, जितने, अभी आपके क्लोज है। दूसरी बात गैस ध्यान रखना, WH फैमिली सेंटेंस के बीच में कभी भी आ रही हो, वो कभी भी उस टाइम पे इंटरोगेटिव का काम नहीं कर सकती है। WH फैमिली सेंटेंस में शुरू में ही आकर के इंट्रोगेटिव का काम कर सकती है, बीच में आकर के कभी वो इंट्रोगेटिव काम नहीं करेगी। इस समय ये इंटरोगेटिव नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये ध्यान रखिए। अब इस समय पर ये कुछ भी हो सकती है। अभी फिलहाल यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्यों? क्योंकि ये इसकी बता रही रिलेशन, एक प्लेस है, ये इसकी रिलेशन बता रही है अगले वाले से। तो यहाँ पर वैन नहीं वेयर होना चाहिए था, जहाँ टू और मोर रिवर्स मीट, जहाँ दो या दो से ज़्यादा नदियाँ मिलती हैं। सेंटेंस इस तरह से सही होना चाहिए था। सेंटेंस में आपकी गलती हो जाएगी थर्ड पार्ट में। ओके गैस,
चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा है कि द रीज़न फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज बिकॉज माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। यहाँ ध्यान देना गाइस, यहाँ पर सेंटेंस में कहा द रीज़न, देखिए शुरुआत में ही द रीज़न लगा दिया है, सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, यस, और मीनिंग भी बता रहा है अपना, कारण के लिए। ओके, फॉर विजिटिंग मैं कट कर दूंगा यहाँ से, लेकिन एक बात यहाँ पे सीख के जाना, बता दूँ आपको गैस, फॉर हमारा एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद कभी भी अगर आपको वर्ब लगानी पड़ जाए, क्या लगानी पड़ जाए, वर्ब लगानी पड़ जाए प्रपोजिशन के बाद, तो ध्यान रखना वो हमेशा जीरंड फॉर्म में आएगी 99.99%, बस टू को छोड़ करके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये भी 100% नहीं है, ये भी 99.99% है, कुछ कंडीशन है यहाँ पर टू के बाद में आईएनजी फॉर्म आती है, accustomed to, habituated to, used to, is am are was were, used to, get used to, हैं बहुत सारी कंडीशन जहाँ पर टू के बाद आईएनजी आती है, लेकिन 99.99% में टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, बाकी सभी प्रपोजिशन के बाद में जीरंड आया करता है। तो यानी कि इस वाले पोर्शन में अभी तक कोई गलती नहीं है। अब गलती बढ़ते हैं आगे को लेकर के, सेंटेंस में आ गया आपका वॉज आपके आ गया द रीजन की वजह से, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, अपना हाथ खोल लेना जहाँ पर आपने वर्ब लिखी थी, ठीक है। अब फिर से आ गया बिकॉज का मतलब होता है गैस कारण। अब गैस ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एक ही सेंटेंस में सेम फैमिली के दो वर्ड्स एक साथ नहीं आ सकते हैं, कभी भी एक ही सेंटेंस में सेम फैमिली के दो वर्ड्स एक साथ नहीं आ सकते हैं। ये भी आया कारण के लिए, बिकॉज भी आता है कारण के लिए, तो ये गलत है आपका, यहाँ पर आपका बिकॉज नहीं आएगा। अब गैस मुसीबत यह है कि कंजक्शन तो यहाँ चाहिए, कंजक्शन की जगह कंजक्शन तो आने चाहिए, यहाँ पर बिकॉज आया है तो बिकॉज की जगह कंजक्शन आएगा। तो गैस द रीजन के साथ में हम लोग लगाएंगे कंजक्शन दैट को, किसको लगाएंगे, दैट को, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बिकॉज की जगह दैट। अगर यहाँ पर द रीज़न ना होता तो आप बिकॉज लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपकी गलती हो जाएगी, क्योंकि द रीज़न के साथ में बिकॉज लगाना गलत हो जाएगा, बिकॉज का मतलब ही हो जाएगा फॉर द रीज़न, किसी कारण से, तो कारण तो पहले ही आपने जिक्र कर दिया उसका, तो यहाँ आपकी गलती हो जाएगी गैस सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में। ओके, फोर्थ पार्ट आपका हो जाएगा एरर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है कि शी हैज़ बीन वर्किंग विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 years। अब गैस यहाँ पे क्या करा उसने, सेंटेंस को बनाया परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या लगाया उसने, हैज़ बीन, हैव बीन या हैव बीन, हैड बीन में से कोई एक, जब भी सेंटेंस में आप देख रहे हैं इन चीज़ों को, हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में से कोई एक प्लस आईएनजी फॉर्म लगा रहा है, समझ जाओ सेंटेंस हमारा बन रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब गैस परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर बन रहा है सेंटेंस, तो गैस ध्यान रखना इन दो बातों को याद रखना, इसे घुमा के पूछ लेता है या फिर फिरा के पूछ लेता है, घुमा फिरा के पूछना एक ही बात ही है। बात क्या है गैस वो, यदि सेंटेंस के आखिरी में कहीं भी दिख जाए आपको सिंस या फोर प्लस टाइम दिख जाए, तो समझ जाओ सेंटेंस हमारा बनेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बनेगा सेंटेंस हमारा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। या फिर मैं कह सकता हूँ कि सेंटेंस अगर आपको दिख जाए परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या दिख जाए आपको सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सेंटेंस में सिंस या फोर में से कोई एक होना ही चाहिए। यहाँ पर उसने लगाया फ्रॉम 2 years, ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। अब गैस यहाँ पर आपका तो सिंस आना है या फ्रॉम फोर आना है। सिंस हमारा आता है गैस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के लिए, इस्तेमाल करते हैं सिंस का, और फोर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि अनिश्चित समय के लिए। तो गैस यहाँ 2 years आपका अनिश्चित समय है, तो हमने इस्तेमाल कर दिया यहाँ पर फोर का, फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं होगा। फ्रॉम का मीनिंग होता है से के अर्थ में, किसके अर्थ में, से के अर्थ में। तो यहाँ पर 2 years आपका हो जाएगा सेंटेंस हमारा करेक्ट। सेंटेंस में आपके एरर हो जाएगी यहाँ फोर्थ पार्ट में ही, यस। चलिए हम बढ़ते हैं आगे सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। सेंटेंस नंबर ये रहा, कह रहा है कि इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंग हिज ऑन लंच। यहाँ ध्यान देना गाइस, सेंटेंस में क्या उसने गलती की है, इन दिस लॉकडाउन पीरियड, ये आपका हो चुका है स्टार्ट किससे स्टार्ट हो चुका है सेंटेंस हमारा, ये प्रीपोजिशन से। तो इसको तो मैं कट ही कर दूं, ये यहाँ तक का कट है। सेंटेंस शुरू हुआ यहाँ से, एवरी वर्कर, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीवन के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो एवरी के साथ में सिंगुलर नाउन आ गया वर्कर, फिर से कट कर दूंगा मैं, प्रीपोजिशन के बाद वाले कुछ नहीं मानते, इन द फैक्ट्री कट कर दूंगा। सिंगुलर वर्ब आ गई है हैज़, ठीक है,
क्या आ गई आपकी, वर्कर आ गया, और सिंगुलर वर्ब आ गई हैज़ के साथ में हमेशा वर्ब के आते हैं थर्ड फॉर्म भी आ गए गाइस यहाँ पर। इसके साथ में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुकी है। यस, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैज़ स्टार्टेड। अब गाइस यहाँ पर समझना आगे, स्टार्टेड के साथ में आपका आ चुका है ब्रिंग। अब गाइस ध्यान देना इस बात पे, मैं आपको कुछ वर्ब्स बता रहा हूँ, उन वर्ब्स को अपने पास लिख लेना खूब अच्छे से। लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, 4 ही हो गई आपकी। उसके अलावा स्टार्ट, एंड, बिगिन, स्टॉप, 4 ये हो गई आपकी। इसके अलावा इंजॉय, डिनाई, इनके साथ में अगर कभी भी दूसरी वर्ब आपको लगानी पड़े तो या तो वो आएगी जीरंड में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या फिर वो आएगी 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ में, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ में, या तो आप लगाएंगे जीरंड फॉर्म में, स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिज ओन लंच, या फिर स्टार्टेड टू ब्रिंग, ऐसा करेंगे। क्योंकि क्या ध्यान रखना, कभी भी वर्ब के साथ वर्ब अगर दूसरी आ रही है तो डायरेक्ट नहीं आ सकती है, आपको साथ में टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर उस वर्ब के अंदर ये हुनर हो कि भाई मैं तो जीरंड लेके चलूँ। सबके साथ ये रूल नहीं है, कुछ ही गिनी चुनी वर्ब है जिनके बाद में आप लोग जीरंड का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं में से एक आपकी स्टार्टेड भी थी। या तो मैं ब्रिंगिंग करूँ या टू ब्रिंग करूँ, कुल मिला के गलती इसी पार्ट में ही है, तो यहाँ गलती हो जाएगी आपके पहले ही पार्ट में। ओके, चलिए आगे बढ़ते सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। आगे अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, फिर से गाइस आपका आ चुका है अ लार्ज नंबर, अ लार्ज नंबर, फिर आपका आ चुका है ऑफ प्लस वर्कर्स। मैं प्रीपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानूंगा, कट करूंगा यहाँ से। अ लार्ज नंबर के हिसाब से गाइस सिंगुलर है तो आपको लगानी होगी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पर हैव नहीं आपका आना चाहिए था गाइस, यहाँ पर हैज। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर। अब या फिर मैं इसको करूँ गलती, यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैं ऑफ के बाद करूँगा, ठीक है, यहाँ पर ऑफ वर्कर्स। देखिए गाइस क्या है, ऑफ के बाद कभी भी, ऑफ के बाद कभी भी कोई नाउन आ जाए तो हमेशा हम लोग उसको प्लूरल बनाते हैं, ये भी गलती ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर आपका ऑफ वर्कर्स होना चाहिए था, तब जाकर सेंटेंस हमारा हो जाएगा ये करेक्ट, ऑफ वर्कर्स। हालांकि गाइस यहाँ पर आपके वर्ब में भी एरर है, यहाँ पर हैव की जगह आपका हैज होना चाहिए था, लेकिन ये दो अलग अलग पार्ट हो जाएंगे, एक पार्ट यहाँ पर, एक पार्ट यहाँ पर। अब फिलहाल यहाँ पर एरर 2 पार्ट में है, लेकिन यहाँ पर आप लोग लगाने वाले हैं वर्कर्स। एग्जाम में हालांकि अगर आप यहाँ भी लगाएंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, दोनों ही कंडीशन में आपको नंबर मिल जाएंगे, इसमें आपको कुछ भी जाने वाला नहीं है। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। सेंटेंस में आ गया गैस ईच। अभी मैंने आपको थोड़ी पहले बताया कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, याद है गैस आपको, अभी बताया थोड़ी देर पहले, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, इन सब के साथ में क्या है गैस आपका रूल कि सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। अब गैस क्या कह रहा है कि ईच वन, ईच वन, वन तो एक ही है ना, वन यानी कि सिंगुलर हो गया। ऑफ द चिल्ड्रन कट करूंगा, कहाँ तक, जब तक अगली प्रिपोजिशन ना आ जाए। इन अ नर्सरी क्लास, ये भी कट कर दूंगा। अब आगे आपको वर्ब रिक्वायर। अगर आपको गैस याद हो तो रिक्वायर हमारा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम लोग मानते हैं प्लूरल। अगर गिनना हो तो अपनी मुट्ठी खोल के देख लो, जहाँ पर आपने पंचो वर्ब लिखी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके आती है प्लूरल वर्ब के अंदर। तो यहाँ पर आपकी प्लूरल वर्ब नहीं सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी। और गैस अगर आप किसी भी वर्ब में, कोई भी वर्ब गैस हमेशा होती है फर्स्ट फॉर्म में, वो हमेशा मानी जाती है प्लूरल। क्या मानी जाती है, प्लूरल। जैसे ही आपने उसमें लगाया एस या एस, वो बन जाएगी हमेशा एकदम से सिंगुलर। सिंपल है, कोई भी वर्ब हमारी होती है फर्स्ट फॉर्म में वो मानी जाती है प्लूरल, जैसे ही आपने उसमें लगाया एस या एस, वो बन जाएगी सिंगुलर। उल्टा रूल है, वर्ब में एस या एस लगाने से वो बन जाएगी प्लूरल से सिंगुलर, प्लूरल से सिंगुलर। और अगर आप नाउन में एस या एस लगा देंगे तो बन जाएगा सिंगुलर से प्लूरल, ये ध्यान रखना। इसलिए क्या होता है गैस, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। यस, तो नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। कुल मिला के बात यह है कि अगर नाउन में ऐसे एस ना आया हो तो वर्ब में आएगा, और अगर नाउन में आया हो तो वर्ब में नहीं आएगा। फिलहाल यहाँ पर गलती है आपकी हो जाएगी रिक्वायर की जगह रिक्वायर्स। सेंटेंस हमारा हो जाएगा यहीं पे करेक्ट। सेंटेंस में आपको लगानी है रिक्वायर की जगह रिक्वायर्स, और सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट। यस,
चलिए सेंटेंस में आपके एरर हो गई है यहाँ पर 4th पार्ट में। हम लोग बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ से सेंटेंस नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ टॉलेस्ट मैन। गैस ये तो बहुत ही टुच्चा सा सेंटेंस हो जाएगा। टॉलेस्ट नाम से पता चल रहा है गैस, ये आपकी होगी है सुपरलेटिव डिग्री। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, बचपन में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा डिग्री को। गैस डिग्री आपका एक एडजेक्टिव का ही फॉर्म है। एडजेक्टिव मतलब एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज एनी नाउन और प्रोनाउन, जो किसी व्यक्ति के गुण या दोष को बताता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। डिग्री क्या होती है गैस, उसी के गुण दोषों को बढ़ा करके या घटा करके बताती है। जैसे कि मैं कहूँ कि आप अच्छे हैं, आप अपने दोस्त से अच्छे हैं और आप सबसे अच्छे हैं, तो मैंने डिग्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट में गैस, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो गैस पॉजिटिव डिग्री सिंपल हो जाएगी आपकी गुड, कंपैरेटिव डिग्री में आपका आ जाएगा बेटर और सुपरलेटिव में आपका आ जाएगा बेस्ट। जब बात हो रही हो 1 की तो गुड, बात हो 2 की तो कंपैरेटिव, और जब बात हो 2 से ज़्यादा की तो सुपरलेटिव। इसी तरह से आपने कहा टॉल पॉजिटिव, आपने कहा टॉलर कंपैरेटिव, आपने कहा टॉलेस्ट तो सुपरलेटिव। गैस सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम लोग हमेशा दा का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखना। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा क्या करते हैं इस्तेमाल हम लोग, दा का, और यहाँ पर दा का इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसने इस्तेमाल किया है अ का। तो यहाँ पर गैस होना चाहिए था द टॉलेस्ट मैन, द टॉलेस्ट मैन। सेंटेंस यहाँ आपका एरर हो जाएगा, यानी कि देखा जाए तो सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपके एरर है। यस गैस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। यहाँ से हम लोग चलिए गैस, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि व्हेन देयर वर अ स्ट्रॉन्ग विंड द पाइन ट्रीज मेड सैड एरी साउंड। याद ध्यान दीजिएगा इस यहाँ पर सेंटेंस में आपका आ रहा है वैन। वैन कनेक्ट करता है पास की 2 घटनाओं को, वैन का काम यही है। वैन यहाँ पर ऐसे कंजक्शन आ रहा है। अगर कंजक्शन ना होता, क्योंकि आप लोग कहेंगे सर आपने कहा था कि जब WH फैमिली शुरू में आ जाए तो आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स आना चाहिए, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क्स आ नहीं रहा है। देखिए केवल WH फैमिली के शुरू में आने से कुछ नहीं होगा। WH फैमिली अगर शुरू में आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब भी उसके तुरंत बाद आना चाहिए, तो वो आपका इंट्रोगेटिव है। अब यहाँ पर WH फैमिली के तुरंत आपका आ चुका है सब्जेक्ट, तो वैन यहाँ पर काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ कंजक्शन का। अब हर समय अलग अलग यूज होगा इसका रोल। पहले आपने कहा था कि सर वैन के साथ में क्या होना चाहिए कि वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का तरह काम कर रहा था, यहाँ पर वैन काम कर रहा है कंजक्शन का। तो गैस वैन जब एज ए कंजक्शन काम आपका कर रहा हो तो पास्ट की 2 घटनाओं को ये जोड़ने का काम करता है, सिंपल है। ओके, तो यहाँ पर सेंटेंस चल रहा है हमारा पास में, आगे वर आ रहा है और ये मेड भी आ रहा है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब प्रॉब्लम क्या है गैस, यहाँ से प्रॉब्लम है देयर से। देयर के जो गैस हैं आपके 2 रूल आप पढ़ते हैं। देयर आपका सेंटेंस में से बेटा काम करता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम करता है देयर। यानी कि सेंटेंस में जब सब्जेक्ट ना हो तब हम लोग देयर का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे कि आपने बचपन में डेफिनेटली पढ़ा हो कई बार कि देयर आर 15 टीचर्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में 15 अध्यापक हैं। डेफिनेटली आपने कई बार पढ़ा होगा। अब गैस बच्चों को लगता है कि यार ये तो देयर की वर्ब है, देयर तो सब्जेक्ट है यहाँ पर और देयर की वर्ब है। लेकिन गैस कमाल की बात तो ये है कि देयर सिर्फ एक नाम का सब्जेक्ट है। कुल मिला कह सकता हूँ अपनी भाषा में हाथी के दांत, दिखाने कुछ और खाने के कुछ और, ये सिर्फ एक नाम का सब्जेक्ट है। देयर के अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो अपने साथ में वर्ब ले ले, यानी कि देयर के साथ कभी भी वर्ब आपकी आ ही नहीं सकती है। ये ध्यान रखें आप लोग। इसका मतलब ये रोंग है नहीं, रोंग नहीं है, ये वर्ब है इसकी 15 टीचर्स की। आपको यकीन नहीं है, जरा देखते सेंटेंस। मैंने कहा देयर इज अ गर्ल, वहाँ एक लड़की है। फिर मैंने कहा देयर आर 2 गर्ल्स, देयर आर 2 गर्ल्स। तो गैस अगर ये वर्ब देयर की होती तो बार बार चेंज क्यों हो रही है यहाँ पर इज और यहाँ पर आर क्यों? ये वर्ब आपके बाद वाले सब्जेक्ट की है, यानी कि ये अ गर्ल की है और ये आपकी 2 गर्ल्स की है। यस, देयर की अकॉर्डिंग ये वर्ब आपकी नहीं आ रही है। दूसरी बात ध्यान रखना गैस, देयर वाला जो सेंटेंस है वो आपका है रिवर्सिबल। क्या है गैस? रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल क्या है? रिवर्सिबल बच्चों वही है जैसे आप गर्मियों में सर्दियों में जो आप जर्किन लेकर आते हैं, कम पैसों में डबल काम, चाहे उल्टी पहन लो चाहे सीधी। देयर वाला सेंटेंस भी कुछ इसी तरह का ही है। आपने कहा देयर इज अ गर्ल, वहाँ एक गर्ल है। अब इस सेंटेंस को आप उल्टा कर लो, पूरा उल्टा कर दो उठा करके, अ गर्ल इज देयर। ये लीजिए, ये आपका हो चुका है पूरा का पूरा रिवर्सिबल सेंटेंस। ये कहानी रही इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की।
अब इंग्लिश में एक कहानी और इसके साथ चलती है। क्या चलती है गाइस? कि जब सेंटेंस में आपका देयर आ जाए, क्या आ जाए सेंटेंस में? देयर, तो आपका रूल अप्लाई होता है इन्वर्जन रूल। क्या रूल अप्लाई होता है? इन्वर्जन रूल। इन्वर्जन रूल क्या गाइस? इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है इन्वर्स का मतलब? उल्टा। आपने डेफिनेटली कभी कभी जब साइंस साइड से पढ़ोगे आप मैथ, तो आपने पढ़ा होगा वहाँ पर उस टाइम पे टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, साइन इनवर्स, याद आ रहा होगा कुछ कुछ जो साइंस साइड से पढ़े हुए हैं। और अगर साइंस साइड से नहीं भी पढ़े हुए हैं तो आपके घर में क्या लगा हुआ होगा? एक इन्वर्टर। क्या कर रहा है गाइस? वो बिजली खा रहा है, बिजली वापस दे रहा है। यस, तो क्या है ये? इन्वर्टर, उल्टी करना, इन्वर्ट करना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा आपने कोमा, इन्वर्टेड कोमा, यानी कि कोमा और उल्टा कोमा। यस, तो यहाँ पर इन्वर्जन रूल अप्लाई हो जाएगा। इन्वर्जन रूल का मतलब क्या है गाइस? कि वो पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। ये एक कहानी और चलती है देयर के साथ में। तो यहाँ पर वही कहानी अप्लाई हो रही है कि देयर के बाद जो वर्ब आएगी वो देयर की नहीं, वो बाद वाले की होगी। और बाद वाला हमारा यहाँ पर है अ स्ट्रॉन्ग विंड। क्या है यहाँ पर हमारा? स्ट्रॉन्ग विंड। देयर डैश मैंने लगाया छोड़ा यहाँ पर, माफी चाहूँगा, अ स्ट्रॉन्ग विंड। तो गैस अ स्ट्रॉन्ग विंड तो हमारा सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो आपके नीचे यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, तो देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग विंड। तो यहाँ पर आपका वर्ब की जगह हो जाना चाहिए था वॉज। सेंटेंस में आपके हो जाएगी फोर्थ पार्ट में एरर। ओके, सेंटेंस में यहाँ फिलहाल आपके फोर्थ पार्ट में एरर हो चुकी है। क्लियर है मेरी बात? सेंटेंस में एरर हो चुकी है। चलते हम लोग सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे, और ये है आपका आज का लास्ट सेंटेंस इस वीडियो का। यस, अब आप मुझे काउंट करके बताना कि मैंने कितने सेंटेंस इस वीडियो में कराए हैं, और क्या इन सेंटेंस की संख्या को और बढ़ाया जाए या इतना इनफ है। क्योंकि टारगेट था कि वीडियो को हम लोग 40-45 मिनट तक पढ़ाएंगे, 1 घंटा मैक्सिमम। अब आप देखना कि सेंटेंस को और बढ़ाया जाए चाहिए या फिर और कम करना चाहिए, एक्सप्लेनेशन को और बेहतर कर दिया जाए, मतलब और खुल के पढ़ाया जाए, या इससे कम कर दिया जाए। कह रहा है कि ही गेव। गेव आ गया आपका, समझो ये सेंटेंस की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म आपकी होती है गिव, सेकंड फॉर्म आपकी होती है गेव, थर्ड फॉर्म आपकी होती है गिवन। थर्ड फॉर्म की एक खास बात यह है गाइस, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ये आपकी हैंडीकैप है, कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं चलेगी। अगर थर्ड फॉर्म कभी भी आ जाए समझो वो बिना हेल्पिंग वर्ब के आ ही नहीं सकती। तो यहाँ पर गेव सेकंड फॉर्म में सेंटेंस चल रहा है, पास्ट में कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाकर के आ गया फेल्ट। फेल्ट भी आपकी सेकंड फॉर्म है, किसकी? फील की। फील, फेल्ट, फेल्ट। फेल्ट की सेकंड फॉर्म भी फेल्ट, थर्ड फॉर्म भी फेल्ट। अब आप कहेंगे सर क्या भाई थर्ड फॉर्म हो सकती है? नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती है, क्योंकि थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के चल ही नहीं सकती है। तो ये सेकंड फॉर्म ही है प्योर, बिल्कुल। वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच अ लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड। तो गैस आपका आ गया यहाँ पर कंजक्शन बट। अब बट की क्या खास बात है गैस? बट जो है ये लगता है कॉन्ट्रास्ट के लिए। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्रा मतलब अपोजिट, कॉन्ट्रा मतलब अपोजिट, डिक्ट मतलब कहना। जब दो अपोजिट बातें होंगी तो हम लोग बट का इस्तेमाल करते हैं। यस, जब दो अपोजिट सेंटेंस हों तो आप लोग उस समय इस्तेमाल करते हैं बट का। लेकिन गैस यहाँ पर आपका बट का नहीं, दैट का इस्तेमाल होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सच। सच के साथ में क्या कहानी गैस? सच ने शादी की हुई है दैट के साथ में। सच के साथ में तो दैट आया करता है, या फिर आपका आया करता है एस। दैट आएगा तो सब कुछ आएगा, सब्जेक्ट भी आएगी, वर्ब भी आएगी, ऑब्जेक्ट भी आएगा, जो कि आया हुआ है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, आगे ऑब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पर आपका बट नहीं दैट होना चाहिए था, जो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगर एज होता तो सिर्फ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, या फिर नोट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म रहता। यस गैस, तो सेंटेंस में यहाँ पर ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच दैट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड। सेंटेंस में यहाँ पर बट की जगह आपका आ जाएगा दैट। ओके गैस, सेंटेंस में आपकी चली जाएगी सेकंड पार्ट में एरर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सीरीज खूब अच्छे समझ में आ गई होगी गैस। अगर सीरीज समझ में आ गई है और खूब मज़ा आपका आ चुका है ग्रामर पढ़ने में, आपने रूल्स भी नोट डाउन कर लिए सभी के सभी, तो बस इसी तरह से आप लोग देखते रहिएगा। और अब मैं कह सकता हूँ आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं पसंद आई है तो मत कीजिएगा। ओके गैस, फिलहाल हम लोग चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और गैस मैं आपको कहूँगा कि जब भी आप इस सीरीज को पढ़ने बैठें तो अपने साथ में एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें। रूल्स को हर बार नोट डाउन करना है, मतलब हर बार नोट डाउन ही करना है, नो एक्सक्यूज़ आपका होना चाहिए। देखिए इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को रूल्स अच्छे से याद हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी ग्रामर भी इसी तरह की हो कि जब आप सेंटेंस को पढ़ें तो आप उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दें। यस गैस, तो पोस्टमार्टम सीरीज हमने आपके लिए स्टार्ट की है, वही सीरीज मुझे आपसे भी चाहिए। ओके गैस,
चलिए फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।